Assalamu alaikum students. Today we will discuss the next two factors that are affecting the speed of a reaction. Okay, in our previous lecture we have discussed the first two factors, the size of the pieces of solid reactants and the temperature. And now in this lecture we will discuss the concentration of a solution and pressure of a gas. कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ओके, द सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बेसिकली हम क्या कहते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब आप आपस में मिक्स करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना हुआ है, तो इसमें आपने देखा है कि एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये इससे ज़्यादा चीज़ों को अगर आप आपस में मिक्स करेंगे तो उससे एक जो एक ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिसको आप आइडेंटिफाई जिसमें नहीं कर सकते। आप उनमें पता नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन सी जो चीज़ आपने इसमें मिक्स की थी वो इसमें अभी भी प्रेजेंट है या नहीं। यानी वो एक आप उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपका जो रिएक्टेंट्स है वो कौन से हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो सॉल्वेंट के टू पार्ट्स हैं, सॉल्यूशन के टू पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सॉल्वेंट एंड द सेकेंड वन इज़ सोल्यूट। और अगर आप अगर बीकर की डायग्राम में देखें तो आपको पता चलेगा कि सॉल्वेंट क्या है, कि वो जो है कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन का वो पार्ट या कंपोनेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उनको हम सोल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हम एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें आपको कोट करती हूँ, शुगर सोल्यूशन किस तरह से बनता है कि पानी में जो है हम चीनी को मिक्स करते हैं। तो पानी बेसिकली क्या है, वाटर क्या है, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, और जो शुगर है, शुगर क्या है, ये एक सोल्यूट है। तो इस तरह से, और उनको आपस में जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब वो एक सोल्यूशन बन जाता है कि उसमें से शुगर कौन सी है और वाटर उसमें कौन सा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको पता चलेगा कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वाले बीकर में अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा किस में है, इस वाले बीकर में। और अगर आप डाइल्यूट सोल्यूशन वाला बीकर देखें तो वहाँ कंसनट्रेशन ऑफ जो है सोल्यूट जो है वो कम है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। और अगर आप सेकेंड व कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के केस में देखें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हैं, वो ज़्यादा है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होता है, वो सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, वो सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने जहन में रखना है इस टॉपिक को समझने के लिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है। तो अब अगर आप अपने टॉपिक को देखें तो कंसंट्रेशन क्या है, कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो या कम हो, वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ द सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। सोल्यूशन में सोल्यूट की प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन। अगर वो उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है। अगर अमाउंट कम प्रेजेंट है, और अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं कि वो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़
कर दोगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी रीज़न क्या है कि उस अगर यहाँ पे आप इस केस में देखें तो दिस इज़ द लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द दिस डायग्राम। तो अगर आप यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स को देखें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उन रिएक्टेंट्स की, तो इसका मतलब है यहाँ पे चांसेस ऑफ कोलाइजन भी क्या है, आपस में कोलाइड करने की, आपस में मीट करने की, ज्वाइन करने की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जब वो आपस में कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में जितने ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करेंगे, जितनी जल्दी कोलाइड करेंगे, उतनी स्पीड से जो है वो रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अगर आप इस केस में देखें, राइट साइड के केस में देखें, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से इधर कोलिजन में भी टाइम लगेगा, उनके आपस में मीट करने में टाइम लगेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। यानी अगर मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज़र होंगे तो उनमें जो है वो रिएक्शन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक रिएक्शन जो है वो जिसने 5 मिनट में कंप्लीट होना है, तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब होंगे, एक दूसरे से जल्दी कोलाइड करेंगे और रिएक्शन को 2 मिनट्स में जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। अगर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की कम है रिएक्टेंट्स की, तो यहाँ पे इनको आपस में मिलने में टाइम लगेगा और हो सकता है कि ये रिएक्शन जो है वो 5 मिनट या उससे भी ज़्यादा का टाइम ले लें। ओके, एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे किसकी देंगे, एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे अगर आप देखें रिएक्शन क्या है कि जैसे ही आपने ये 3 आपको बीकर दिखाई दे रहे हैं कि फर्स्ट बीकर के अंदर मैग्नीशियम है, सेकंड बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जैसे ही इनको आप आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो इनके रिएक्शन से जो है क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बबल फॉर्मेशन देखें तो इससे आपको पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, और इसके साथ जो है बेस पे क्या होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ये किस तरह से, इस रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान, तो यही जो रिएक्शन जो है वो क्या होगा कि वो ज़्यादा तेज़ी से जो है, ज़्यादा क्विकली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर अगर आप देखें तो एक छोटा सा पीस है, डेट इज़ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इसको जैसे ही आपने ऐड किया इन द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें तो आपको पता चलेगा कि मिक्सचर जो है वो फिजिक्स का मतलब क्या है कि बबल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। बबल फॉर्मेशन क्यों होती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, तो उसको आप लिखेंगे कैसे, H2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर जो है, और ये रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन इसी तरह से कंप्लीट होगा, लेकिन अगर जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे इसी रिएक्शन के दौरान, तो यही रिएक्शन जो है, अगर लेट्स से हम कहते हैं कि ये 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इस रिएक्शन के दौरान बढ़ाएंगे, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पार्टिकल्स को बढ़ा देंगे, इस रिएक्शन के दौरान इंक्रीज़ कर देंगे उसकी अमाउंट को, तो क्या होगा कि यही रिएक्शन हो सकता है कि 1 ही मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से आपको जो है ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में ईज़ी हो जाएगा अगर आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ द प्रेशर ऑफ अ गैस। ओके, प्रेशर ऑफ अ गैस या गैस प्रेशर क्या है, ये एक ऐसी फोर्स है ऑफ गैस पार्टिकल्स दैट आर कोलाइडिंग विद द
वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या मौजूद है, गैस के पार्टिकल्स हैं, और ये गैस के पार्टिकल्स जैसे ही वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ आके कोलाइड करेंगे तो उनमें जो फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड द गैस प्रेशर। तो किस तरह से प्रेशर ऑफ अ गैस जो है वो स्पीड ऑफ अ रिएक्शन पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो अगर आप इस कंटेनर को देखें, बिफ़ोर अगर हम कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर, ये टू डिफरेंट गैसेस हैं, एक येलो इन कलर आपको शो हो रही है, एक ब्लू इन कलर आपको शो हो रही है। तो और यहाँ पे वॉल्यूम की भी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कितना, वो भी क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे ही आपने इन सेकंड कंटेनर जो आपको नज़र आ रहा है उसकी तरफ देखें, तो जैसे ही आपने इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ करने से आपको क्या नज़र आया कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो क्या होगी, वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। उनके रिड्यूस होने से क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं जो एक दूसरे से दूर, गैसेस के पार्टिकल जो एक दूसरे से दूर दूर थे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। करीब आने से क्या होगा, उनमें कोलिजन के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। जितनी कोलिजन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, या स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, और उनसे जो है वो जो भी प्रोडक्ट आपकी बननी है वो तेज़ी से बन जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अ रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस विल इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। इंक्रीजिंग, यहाँ पे हमने क्या बात की कि इंक्रीजिंग द प्रेशर रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि जैसे ही आपने ऊपर से प्रेशर को इंक्रीज़ किया, प्रेशर के इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो कंटेनर का वॉल्यूम अगर आप देखें, गैसेस का वॉल्यूम कम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज़र हो जाएंगे एक दूसरे से, और जितने वो क्लोज़र टुगेदर होंगे उतने चांसेस ऑफ कोलिजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, एट द लास्ट द होम टास्क क्या है आपका कि आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न करना है, और एज अ लॉन्ग भी ये जो हम स्पीड ऑफ रिएक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको एज अ लॉन्ग भी आपने प्रिपेयर करना है, और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से आपने डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढने हैं, अपने रजिस्टर पे बनाने हैं। इसके अलावा 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अपने रजिस्टर पे बना लेने हैं। थैंक यू सो मच।